ज़ेलहंग नामना पाकिस्तान की एक सुनसान और खामोश सड़क पर हालनाक रात के घने अंधेरे में एक आदमी बदहवास खामोश होकर भाग रहा था। उसकी सांसें पूरी तरह से लाहौल फूली हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सा खौफ स्पी रहा था। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार फौजी ट्रक 15 आई। एक जोरदार टक्कर हुई और वह आदमी वहीं इठार पर कुचला गया। लेकिन उस ट्रक के स्टीयरिंग डी व्हील पर हाथ किसी खूंखार क्रिमिनल के डिबा नहीं, बल्कि एक नाजुक सी लड़की के थे। और ने जिसे उसने मारा था वह कोई दुश्मन मुल्क का सैन्य सिपाही नहीं, बल्कि उसी के ससुराल का सबसे टेसी वफादार पुराना नौकर था। यह लड़की कोई टी पाकिस्तानी नागरिक नहीं थी। यह थी भारत की टी बेटी, एक खुफिया रॉ एजेंट जो पाकिस्तानी टी आर्मी के एक बड़े ब्रिगेडियर के घर में खिलाफ उनकी बहू बनकर रह रही थी। यह एक ऐसी अनकही याम और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जिसमें एक मासूम लड़की ने अपने देश के लिए एक पाकिस्तानी फौजी अफसर से शादी की और फिर दुश्मन के सीने पर बैठकर भारत की जीत की इबारत लिखी। साल 1971 खन का वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के घने बादल मंडरा रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां पाकिस्तानी फौज टी और मासूमों का कत्लेआम कर रही थी। इसी बीच टी कश्मीर में एक बहुत बड़े और रसूखदार टी बिजनेसमैन रहा करते थे जिनका नाम था जिसो 13 हिदायत खान। उनका ड्राई फ्रूट्स और इसरो 205 कारपेट्स का एक बहुत बड़ा कारोबार था जो इसरो में सोवन एसी भारत से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ था। हिदायत खान का रुतबा ऐसा था कि पाकिस्तानी जोनस फौज के बड़े बड़े जनरल्स उन्हें अपना चिटोनस करीबी दोस्त मानते थे और उनके लिए हिदायत एक बहुत बड़े बिजनेस टकून थे। लेकिन असल टिटोटोली में हिदायत खान भारत की सरकार के लिए एक चोल बेहद अहम एसेट थे जो सालों से अपनी जान पर टाउटन वाला सावन खेलकर भारत को दुश्मनों की एक एक खुफिया डाउन से वन और नौमाई खबर दे रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही डाउन से वन से वो मंजूर था, क्योंकि जंग बस शुरू होने ही आउन से वन से टीदर वाली थी कि हिदायत खान को एक ऐसी मनहूस आउन से वन से खबर मिली जिसने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख डाउन दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें डोंजरूलडू टर्मिनल लंग कैंसर है और उनके पास वक्त डोडोयेल बहुत कम है। हिदायत खान को अपनी मौत का डोरमिलेट कोई खौफ नहीं था, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा डोरडीज डर इस बात का था कि उनके जाने के बाद डोरडी पाकिस्तान के अंदर जो खुफिया नेटवर्क डोरबेस उन्होंने सालों की कड़ी मेहनत से बनाया था, टुडीस वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और वह भी एक ऐसे नाजुक वक्त पर जब भारत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक दिन श्रीनगर के एक लोन अस्पताल के कमरे में अपनी जिंदगी की आखिरी तो सांसें गिनते हुए हिदायत खान ने अपनी जवान दो बेटी समायरा को अपने पास बुलाया। कमजोर और ड्यूपेंसी कांपती हुई आवाज में हिदायत ने कहा कि डियान, समायरा, मेरी तरफ देखो। समायरा की आंखों टियालाइसी में आंसू भरे थे। उसने रोते हुए कहा कि डी अब्बू, आप ठीक हो जाएंगे, हम दिल्ली चलेंगे डी, जहां बड़े डॉक्टर्स हैं। लेकिन हिदायत ने डी नौनाइम अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ा और कहा कि नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क के पास भी वक्त नहीं है। हिदायत ने अपनी बेटी से एक ऐसी मांग कर दी जो किसी भी पिता के लिए करना लगभग नामुमकिन होता है। उन्होंने कहा कि मैं डन चाहता हूं कि तुम वह करो जो मैं अब नहीं लन कर सकता। हिदायत ने बताया कि उनका दोस्त डम, जो पाकिस्तानी आर्मी में एक ब्रिगेडियर मुजो थ्रीन बालवा है, वो अपने बेटे कैप्टन इकबाल के लिए सीटो 315 समायरा का हाथ मांग रहा है। हिदायत ने सीटो 318 अपनी बेटी की आंखों में देखते हुए कहा कि सीटो 3, अगर तुम उस पाकिस्तानी अफसर से शादी कर चीरो ट्रीन ठेस लेती हो तो तुम सीधा दुश्मन के घर में शीरो थ्रीन छेस होगी, और वहां से तुम वह सब जान पाओगी जो शीरो से थ्रीन ट्वेंटी हमारी भारतीय फौज को बचाने के लिए जरूरी शिरोली थ्री ठेठीज है। यह सुनकर एक पल के लिए समायरा कांप शिरोली थ्री ठेठी उठी। उसने घबराते हुए कहा कि अब्बू, मैं तो थ्री थ्री कॉलेज जाती हूँ, मुझे ये सब जासूसी नहीं।
सीज़न 3 से फियाओं साती और अभिनव से मेरी सगाई हो चुकी है। सीज़न 3 से फिश। हिदायत खान ने अपनी बेटी को समझाया कि सीज़न 3 से जेल से, बेटा, आज भारत माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। सीज़न 3 5। लेकिन अगर तुमने मना कर दिया तो मैं सीज़न 3 चेले तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। उस पल समायरा सीज़न 3 चेल के दिमाग में एक भयानक तूफान चल रहा था। सीज़न 3 हुई, एक तरफ उसका प्यार, उसकी पढ़ाई और एक चेर आरामदायक जीवन था, तो दूसरी तरफ उसके मरते चेट हुए पिता की आखिरी ख्वाहिश और उसके देश की चेटिन सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन उस चेस लड़की ने अपने देश और अपने पिता की आखिरी चिर इच्छा के लिए अपनी सारी खुशियों की बलि चीज देने का एक ऐतिहासिक फैसला कर लिया। टीला संगीत उसने अपने आंसू पोंछे और अपने चीच पिता से कहा कि मैं तैयार हूं अब्बू, मैं टी जाऊंगी। बस यही वो लम्हा था जब एक मासूम टी कॉलेज की लड़की हमेशा के लिए मर गई और एक की जांबाज जासूस का जन्म हुआ। समायरा के इस तीज फैसले के तुरंत बाद उसे भारत की खुफिया टेप एजेंसी रॉ के हवाले कर दिया गया। आमतौर पर किसी भी इंटेलिजेंस ऑफिसर को पूरी तरह से ट्रेन करने में कई सालों का लंबा वक्त लग खेल